हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एडवोकेट एट पटना। आज मैं पशुओं के कानून के संबंधी अधिकार के बारे में बात करूँगा। आप हमेशा देखते होंगे कि इस बेजुबान पशु पर आम लोग तरह तरह के अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। इसीलिए सरकार समय समय पर अनेक तरह के कानून बनाए हैं। उन सभी कानूनों में से कुछ की समीक्षा मैं करने जा रहा हूँ। राइट ऑफ एनिमल्स, पशुओं का अधिकार। पहला हम शुरू करेंगे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में धारा 11 घरेलू और जंगली जानवरों दोनों के प्रति क्रूरता को शामिल किया गया है। इसमें परित्यक्त श्वानों अर्थात छोड़े गए कुत्तों और सड़क पर रहने वाले कुत्तों के अधिकारों और उसके साथ की गई क्रूरता का भी उल्लेख है। उन्हें मारना, बांधना, बंद कर देना, खाना पानी न देना, मार देना, फालतू श्वान को सड़क पर छोड़ देना आदि पर जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है, दोनों दिया जा सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जी के अनुसार सुनिए। जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य है। इसलिए श्वान अर्थात डॉग को किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब आप सुनिए भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के अनुसार पशुओं को मारने या अपंग करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 428 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा जानवर को मारने, जहर देने या विकलांग बनाने पर उसे एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 429 में हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, गाय या बैल को मारने, जहर देने, अपंग बनाने जैसे जुर्म करने पर
किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं या फिर दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। अब सुनिए चौथा कानून, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023। हाल में ही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 जारी किया। यह नियम पशु जन्म नियंत्रण स्वान नियम 2001 का स्थान लेगा, जिसे पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार श्वानों का टीकाकरण कराया जा सकता है, लेकिन नसबंदी सामान्य व्यक्ति को नहीं करा सकता। आपने सुना, लेकिन नसबंदी सामान्य व्यक्ति नहीं करा सकता। नसबंदी केवल स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर निगमों और पंचायतों द्वारा कराई जा सकती है। नियम के अनुसार किसी क्षेत्र में श्वानों को अर्थात डॉग को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यदि श्वान में रेबीज होने की उच्च संभावना पाई जाती है तो उसे तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्रकृति मृत्यु न हो पाए। रेबीज से संक्रमित होने के 10 दिन के भीतर आमतौर पर मृत्यु हो जाती है। अभी आपने सुना, सड़क पर रहने वाले श्वानों कई तरह के पीड़ा सहनी पड़ती है। लोग मारते हैं, भगाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। इस पर हमने 4 कानून आपको बताए। हर मनुष्यों की तरह बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए भी कानून बनाए गए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कानूनों को समझें और पशुओं को सुरक्षित वातावरण दें। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आप सुने, ज़रूर सुने।